हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम पे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स सारे देख लिए थे। हमने गैमेटोजेनेसिस भी देख लिया था, पॉलिनेशन भी देख लिया था, और हमने ये भी देखा था कि क्या डिफरेंट मोड्स है पॉलिनेशन के। उसके बाद हमने देखा था कि स्टिग्मा पे जब पॉलन ग्रेन आते हैं तो किस तरीके से होता है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। मीन्स पॉलन और पिस्टिल के बीच में देयर विल बी सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिससे ये पता चलता है कि वो पॉलन ग्रेन सेम ही स्पीसीज का है या कोई डिफरेंट स्पीसीज का है। अगर वो कॉम्पेटिबल पॉलन ग्रेन है, मीन्स उसी स्पीसीज का है, देन ओनली स्टिग्मा विल अलाउ टू फॉर्म पॉलन ट्यूब। और जब पॉलन ट्यूब बनता है तो उससे क्या होता है, मेल गैमेट्स पॉलन ट्यूब के अंदर आते हैं और फिर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, आगे फर्टिलाइजेशन होता है। मीन्स हम आज पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड सिंगेमी और फेकंडेशन, दोनों ही वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। सबसे पहले ऑब्जर्व तो एमिकी साहब ने किया था इसे, बट क्रेडिट फॉर डिस्कवरी गोज टू स्ट्रॉसबर्गर। अगर हम देखेंगे सीडेड प्लांट में तो साइफोनोगेमी होता है सीडेड प्लांट में। सीडेड प्लांट में अगर हम स्पेशली अगर बात करें एंजियोस्पर्म की, एंजियोस्पर्म में तो इसमें साइफोनोगेमी होता है। साइफोनोगेमी का मतलब क्या है, मेल गैमेट्स आर कैरिड बाय पॉलन ट्यूब। जबकि हम लोग जिम्नोस्पर्म में देखते हैं, हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि जिम्नोस्पर्म में जो उसका मेगा स्पोरेंजियम है, जो लीफ है, उसी के अंदर ओव्यूल होता है, नेकेड ओव्यूल, और वही फिर सीड में कन्वर्ट होता है। तो वहाँ पे डायरेक्ट पॉलन ट्यूब आकर के लैंड करता है, कोई पॉलन ग्रेन आकर के लैंड करता है, कोई पॉलन ट्यूब वगैरह का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे जबकि हम देखते हैं कि पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, तो हम लोग देख रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर ये कोई फ्लावर है तो ये इसका थैलेमस है, और यहीं से हम अगर ये एज्यूम करें कि ये इसका पिस्टिल है, ये तो ये हो गया स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये हो गया ओवरी। ये पार्ट पेटल्स है, फिर नीचे ये सेपल्स होते हैं। दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट दिस टाइम। ये थैलेमस, ये पेडिसिल, ये पेटल्स सारे, और ये यहाँ पे इसका पिस्टिल है। तो हमने देखा कि यहाँ पे पॉलन ग्रेन आकर के लैंड कर चुका है। अगर हम लोग पॉलन ग्रेन को देखें तो अगर ये कोई पॉलन ग्रेन है तो ये इसका एक्साइन है, और ये इसका अंदर वाला पूरा ये ट्यूब सेल है, ट्यूब सेल, और ये एक है इसका जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल मीन्स ये जनरेटिव सेल तो बनाएगा मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन इसी जनरेटिव सेल से होगा, 2 मेल गैमेट्स। और ट्यूब सेल क्या करता है फिर, तो ट्यूब सेल फॉर्मेशन करता है पॉलन ट्यूब का। पॉलन ट्यूब का मीन्स जहाँ पे एक्साइन एब्सेंट है वहाँ से ये इस तरीके से पॉलन ट्यूब बनेगा, और ये वाला पार्ट रप्चर होगा और यहाँ से डिवाइड होगा और 2 पॉलन ट्यूब बनेगा, 2 मेल गैमेट्स बनेंगे। मीन्स थ्रू दिस जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट्स विल फॉर्म, एंड दिस न्यूक्लियस ऑफ ट्यूब सेल विल बी हियर। ये न्यूक्लियस क्या करता है, ये है न्यूक्लियस ऑफ ट्यूब सेल, न्यूक्लियस ऑफ ट्यूब सेल। इस लार्ज ट्यूब सेल का ये न्यूक्लियस है जो कि अब यहाँ आ गया है दिस पॉइंट, और ये जो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है ये अब डिवाइड होकर के 2 न्यूक्लिया बन गया है। इसे हम 2 मेल न्यूक्लिया कह सकते हैं, 2 मेल न्यूक्लिया। तो हमने ये देखा कि पॉलन ग्रेन अगर हम देखें तो 2 सेल्ड कंडीशन में होता है जिस समय वो लैंड करता है स्टिग्मा पे।
मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल कंडीशन में ये लैंड करता है। और 2 सेल कंडीशन क्या होता है, एक तो होता है ट्यूब सेल और दूसरा होता है ये जनरेटिव सेल। ट्यूब सेल का न्यूक्लियस जो है वो क्या करता है, पोलन ट्यूब, पहले तो ट्यूब सेल पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है और उसका न्यूक्लियस इसके टिप वाले पोर्शन पे होता है। वाइल ये जनरेटिव सेल जो है इसके न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं और दो बनाते हैं 2 मेल न्यूक्लियाई। तो अब हम लोग फर्दर क्या पढ़ेंगे कि पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता रहेगा जो कि न्यूक्लियस ऑफ ट्यूब सेल की हेल्प से होगा और उसके पीछे पीछे 2 मेल न्यूक्लियाई आते रहेंगे जो मेल न्यूक्लियाई जनरेटिव सेल से बने हैं। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है। सपोज दिस इज पोलन ट्यूब, ये पोलन ग्रेन है और इससे बन रहा है पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है। ये ट्यूब न्यूक्लियस है जो इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, हम यहाँ देख रहे हैं मेनली ये 2 मेल गैमेट हैं इसके। फर्दर फिर और ग्रोथ होगा इसका, पोलन ट्यूब और ग्रो हो रहा है। तो ये 2 मेल गैमेट अब यहाँ पे आ गए हैं। हम लोग इस न्यूक्लियस को इग्नोर करते हैं क्योंकि दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट ये न्यूक्लियस, हमें बस ये ध्यान रखना है कि ये 2 जो मेल गैमेट है वो भी यहाँ आ गए हैं। अगर अब हम लोग ओवरी के अंदर देखें, इस ओवरी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है ओव्यूल। दिस इज ओव्यूल। हमने डार्क करके नहीं बनाया क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है एम्ब्रियोसैक। इस ओव्यूल के अंदर होता है ये एम्ब्रियोसैक, ये अपना इंपॉर्टेंट है। हमने देखा था जब एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन देखा था प्रीवियस वीडियो में, तो हमने देखा था यहाँ पे कि 2 पोलर न्यूक्लियाई होते थे, 3 एंटीपोडल्स थे, 2 साइनर्जिड्स और एक एग सेल था। ये एग सेल था। और हमने देखा था 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेट कंडीशन था, मींस एम्ब्रियोसैक इज ऑफ 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेट कंडीशन। और एक मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट था, मींस हमने इस एम्ब्रियोसैक का डेवलपमेंट पहले देखा था। 8 न्यूक्लियस कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियस। एंड 7 सेल कौन सा, 1 2 3 4 5 6 और ये सेंट्रल सेल। तो हम इसे मार्क करते हैं यहाँ पे, एंटीपोडल्स ये है पोलर न्यूक्लियाई, और ये है 2 साइनर्जिड्स एंड दिस इज एग सेल, एग। अब हम लोग देख रहे हैं कि पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है वो हम देख लें। हमने लास्ट टाइम देखा था कि कीमोटैक्सी होता है, यहाँ पे केमिकल्स के इन्फ्लुएंस में ये फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो ओव्यूल का पार्ट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हम यहाँ से हटा रहे हैं। ये देखते हैं हम, ये ओव्यूल यहाँ से हटा रहे हैं। अपने को मेनली देखना है कि एम्ब्रियोसैक है यहाँ पे। तो ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता हुआ यहाँ पे आ गया है। ये पोलन ट्यूब एंटर कर रहा है यहाँ पे, और ये मेल गैमेट्स अब ये यहाँ पे आ गए हैं, मेल गैमेट्स। इस तरह से हमने देखा पोलन ट्यूब एंटर कर रहा है। पोलन ट्यूब अलग अलग तरीके से एंटर कर सकता है, ये थ्रू चैलेजा भी एंटर कर सकता है। चैलेजा क्या होता है, ये जो ओव्यूल है उसका पार्ट हमने देखा था, इधर वाला पार्ट माइक्रोपाइल, ऊपर वाला पार्ट चैलेजा है। डायरेक्ट चैलेजा से भी एंटर कर सकता है, या फिर इधर माइक्रोपाइल की तरफ से भी एंटर कर सकता है, या फिर मिड से भी एंटर कर सकता है। तो वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये पोलन ट्यूब किधर से एंटर कर रहा है एम्ब्रियोसैक में, वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कौन कौन से टाइप है। अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो साइनर्जिड्स हैं, साइनर्जिड से एक फिंगर लाइक आउट ग्रोथ निकला होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। दिस फिंगर लाइक आउट ग्रोथ फ्रॉम दिस 2 साइनर्जिड्स, तो इसे हम लोग बोलते हैं फिलीफॉर्म apparatus. What is the function of this filiform apparatus, which is the outgrowth of this 2 synergids? So it guides the entry of pollen tube. It guides
द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। ओव्यूल के पास ऑब्ट्रूडर सेल भी होते हैं, वो भी गाइड करते हैं, और ये मेन फंक्शन फिलीफॉर्म एपरेटस का है। ये क्या करता है, इस पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है कि किस तरीके से पोलन ट्यूब इस एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगा। तो हम लोग देख रहे हैं फर्दर क्या हो रहा है। ये पोलन ट्यूब अभी यहाँ पे आ रहा है। अब ये फिलीफॉर्म एपरेटस की हेल्प से ये एंटर करेगा। जैसे ही ये पोलन ट्यूब यहाँ तक आ जाता है तो एक साइनर्जिड जो है वो डिजेनरेट हो जाता है। सपोज ये साइनर्जिड हो रहा है डिजेनरेट, तो डिजेनरेटिंग साइनर्जिड्स के थ्रू ये पोलन ट्यूब एंटर कर रहा है इस तरीके से, और 2 मेल न्यूक्लियस यहाँ पे है। अब जैसे ही ये एंटर करता है, ये दूसरा भी साइनर्जिड्स जो है वो डिजेनरेट हो जाता है। अब अपने को देखना है कि यहाँ पे अब क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस 2 मेल न्यूक्लियस और 2 मेल गैमेट्स। तो जैसे ही ये पोलन ट्यूब एंटर करता है एम्ब्रियो सैक में, ये जो 2 पोलन ग्रेन हैं, ये क्या होते, ये जो 2 ये पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये दोनों फ्री पोलर न्यूक्लियाई अब फ्यूज हो जाते हैं और इसे बनाते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। नाउ ये दोनों हो जाएंगे फ्यूज और ये बन जाएगा अब सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस। और ये होता है डिप्लॉयड, क्योंकि हमने देखा कि 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होकर के बना रहे हैं। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि ये जो 2 मेल गैमिट है वो कैसे कैसे फ्यूज हो रहा है। तो एक तो मेल गैमिट फ्यूज होगा इस एग के साथ और दूसरा मेल गैमिट फ्यूज होगा इस एक मेल गैमिट फ्यूज होगा इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और दूसरा जो मेल गैमिट है वो फ्यूज होगा वो एग के साथ फ्यूज होगा। तो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे एक ये मेल गैमिट है और एक ये मेल गैमिट है, ये इसके साथ फ्यूज होगा और ये इसके साथ फ्यूज होगा। तो क्या कंडीशन होगा यहाँ पे हम लोग देखें, अगर दिस इज सेकेंडरी न्यूक्लियस विच इज ऑलरेडी डिप्लॉयड एंड 1 मेल गैमेट इज गोइंग टू फ्यूज इट, मीन्स इट विल बिकम ट्रिप्लॉयड। तो नाउ इट बिकम्स ट्रिप्लॉयड। तो इसे हम क्या बोल देते हैं फिर, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये कैसा होता है, ट्रिप्लॉयड होता है, 3N। इसी को हम लोग प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल भी बोलते हैं, क्योंकि यही न्यूक्लियस बाद में साइटोप्लाज्म में लेकर के सेल का भी फॉर्मेशन कर लेता है। तो क्या बोलेंगे हम लोग इसे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो यहाँ पे ये हो गया, और ये क्या है, ट्रिप्लॉयड है, वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स हमने यहाँ पे क्या देखा कि 2 काम हो रहा है, एक बार तो फ्यूजन हो ही गया यहाँ पे और दोबारा भी ये फ्यूजन हो रहा है, मीन्स पहले डिप्लॉयड बन गया अब ट्रिप्लॉयड बन गया ये। तो हम लोग इसे बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हो रहा है सिंगेमी, एक मेल गैमेट अब एग को फ्यूज कर रहा है। तो नाउ दिस एग बिकम्स जाइगोट, नाउ इट बिकम्स जाइगोट, और ये क्या होगा, डिप्लॉयड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगेमी हो रहा है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, 2 फिनोमिना हो रहा है यहाँ पे, एक तो ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है और दूसरा सिंगेमी हो रहा है। इससे पहले का हमने सारे स्टेप देखा कि पोलन ट्यूब कैसे एंटर किया, तो इट इज गाइडेड बाय द फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस सिर्फ यहीं तक एंटर करता है, मतलब गाइड करता है। जैसे ही पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंटर कर जाता है तो ये 2 मेल गैमेट रिलीज हो जाते हैं यहाँ से, और ये फिर अमीबॉइड मूवमेंट करते हैं, या फिर विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग ये दोनों ही मेल गैमेट इसके पास पहुँचते हैं। जब ये एग फ्यूज होकर के जाइगोट बनता है तो ये थोड़े टाइम के लिए डोरमेंट हो जाता है, डोरमेंट फॉर शॉर्ट पीरियड, डोरमेंट फॉर शॉर्ट पीरियड। क्यों शॉर्ट पीरियड के लिए डोरमेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है अब यही रिपीटेडली डिवाइड होगा।
इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस होगा, बार बार डिवाइड होगा ये, और ये पूरे एम्ब्रियो सैक में ये फिल हो जाएगा। मीन्स जैसे ही ये दोनों फ्यूज होंगे तो ये एंटीपोडल्स भी डिजेनरेट हो जाएंगे, मतलब हम इसे बोल देंगे एंटीपोडल्स, डिजेनरेटेड एंटीपोडल्स। और साइनर्जिड्स भी है, ये भी क्या हो जाएंगे, डिजेनरेट हो जाएंगे, डिजेनरेटेड साइनर्जिड्स, ये दोनों भी डिजेनरेट हो जाएंगे। मीन्स बच क्या गया, सिर्फ दो चीज़ यहाँ पे अब बच रहा है अपने को। अगर हम ये पूरा देख रहे हैं कि अब ये पॉलन ट्यूब भी ख़त्म, ये सब कुछ ख़त्म, यहाँ फाइनली क्या बच गया, अब ये दो पार्ट बच गया है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये अपना बच गया है जिसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये अपना बच गया अब ये जाइगोट, ये दो पार्ट बच गया। ये दो कैसे बचा है, यहाँ पे दो फिनोमिना हुआ, एक ट्रिपल फ्यूजन और एक सिंगेमी हुआ है, तो मीन्स दो बार फर्टिलाइज हुआ है, एक तो ये भी फर्टिलाइज हुआ और एक ये भी फर्टिलाइज हुआ। तो इस पूरे फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, तो ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन को नवास्टीन साहब ने बताया था। तो अभी हमने यहाँ पे देखा है कि ये दोनों चीज़ का फॉर्मेशन हो गया है। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कि फर्दर क्या डेवलपमेंट होता है। तो फर्दर हम ये देखने वाले हैं कि जाइगोट ही आगे चल करके एम्ब्रियो बनाएगा, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है ये किसका फॉर्मेशन करेगा, ये एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, एंडोस्पर्म। और ये क्या होता है, न्यूट्रिटिव होता है, न्यूट्रिटिव। मीन्स ये स्लो शॉर्ट टाइम के लिए डोरमेंट क्यों हो जाता है, मीन्स शॉर्ट टाइम के लिए ये डिवीजन अपना रोक देता है, थोड़े टाइम के लिए इनएक्टिव हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा एंडोस्पर्म बनने वाला है यही इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, इसलिए ये फर्दर डिवाइड करना शुरू कर देता है, सो दैट पूरे एम्ब्रियो सैक में डिवाइड होकर के पूरा फिल हो जाए, ताकि ये डेवलपिंग एम्ब्रियो इससे न्यूट्रिशन ले सके। मीन्स ये पूरा बाद में फर्दर डिवाइड होगा और ये पूरे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये पूरा बन गया अब एंडोस्पर्म। When adequate amount or plenty of endosperm is formed, then only it will start dividing or it will start growing, means now the embryogenesis will take place, जो कि हम लोग फर्दर वीडियो में देखेंगे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या है। फिलहाल हम लोग अभी यहाँ पे देख रहे हैं, हम एक बार मैं समराइज कर रहा हूँ। ये पिस्टिल है, ये पॉलन ग्रेन आया यहाँ पे 2 सेल कंडीशन में, जिसमें से जनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट बनाए और ट्यूब सेल पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर रहा है। पॉलन ट्यूब में ही ट्यूब न्यूक्लियस भी होता है टिप वाले पार्ट पे, जो सिर्फ पॉलन ट्यूब को ग्रोथ करवाता है। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, हम लोग सिर्फ इतना देख रहे हैं कि जनरेटिव सेल से 2 गैमेट बन रहा है, मेल गैमेट, वो पॉलन ट्यूब के साथ यहाँ तक आ रहा है। फिलीफॉर्म एपरेटस जो कि आउट ग्रोथ है साइनर्जिड का, वो इसे गाइड करता है पॉलन ट्यूब के, मीन्स इट गाइड्स द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। और जब पॉलन ट्यूब एंटर करता है तो 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विद दिस सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड इट बिकम्स ट्रिप्लॉइड, so we call it triple fusion, and the second male gamete will fuse with the egg and form zygote. As fertilization takes place twice, so we call it double fertilization. This is unique feature of angiosperm. ये unique characteristic feature of angiosperm. This double fertilization and triple fusion event is characteristic feature of angiosperm. अभी हम लोग देखेंगे कि इसके अलग अलग नाम हैं। अगर ये पॉलन ट्यूब किधर से एंटर कर रहा है इस एम्ब्रियो सैक में, डिपेंडिंग ऑन दिस देयर आर 4 टाइप्स, वो हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एंटर करता है पॉलन ट्यूब। हमने तो देखा था कि नॉर्मली, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये देखा था कि अगर ये स्टिग्मा है तो ये ओवरी है, और ये ओवरी है तो ये क्या है, ये ओव्यूल है, तो ये इसके इंटेगुमेंट्स हैं।
ये ओव्यूल है और ये इसका इंटेगुमेंट्स है, इंटेगुमेंट्स। दिस इज माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइल, एंड दिस इज चैलेजा। हमने ये देखा है ओरिएंटेशन इस तरीके से है, ये हमारा यहाँ पे प्लासेंटा होता है और ये फ्यूनिकल है, दिस स्टॉक इज नोन एज फ्यूनिकल, एंड दिस इज ओव्यूल। हमने सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का ओव्यूल बनाया है एनाट्रोपस ओव्यूल, जिसको हम लोग इन्वर्टेड ओव्यूल भी बोलते हैं। तो ये ओव्यूल है जिसकी इंटेगुमेंट्स हैं, ये ओपनिंग वाला पार्ट को हम लोग माइक्रोपाइल बोलते हैं और अपोजिट पार्ट को हम लोग चैलेजा बोलते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि पॉलन ट्यूब कैसे एंटर करता है, किस किस तरीके से। तो जैसे हमने यहाँ पे बताया था कि ये पॉलन ट्यूब एंटर कर रहा है, तो ये 4 डिफरेंट टाइप से एंटर कर सकता है। तो वही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन में कैसे पॉलन ट्यूब एंटर करता है। तो ये इवेंट नोवास्टिन साहब ने बताया था ये सब कुछ, और हमने जैसा कि लास्ट टाइम बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, एम्ब्रियो सैक के पास क्या होता है, ये अंदर देखते हैं, ये है हमारा एम्ब्रियो सैक, डिफरेंट कलर आई एम यूजिंग, ये एम्ब्रियो सैक है जिसमें बाकी चीज़ प्रेजेंट है। तो हमने ये तो बताया था कि यहाँ जो सिनर्जिड्स हैं, सिनर्जिड से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, जो कि गाइड करता है दिस एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। इसके अलावा ओव्यूल में और भी एक होते हैं टिश्यूज, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटेड टिश्यू, ये ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है, ये भी गाइड करता है एंट्री को। जब वो एंटर कर जाता है, यहाँ पे आ जाता है पॉलन ट्यूब, तो वो भी गाइड करता है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, ऑब्ट्यूरेटेड टिश्यू। तो दिस 2 पार्ट, फिलीफॉर्म एपरेटस एंड ऑब्ट्यूरेटेड टिश्यू ऑफ ओवरी, बोथ गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। अब हम लोग देखते हैं पॉलन ट्यूब एंटर्स ओव्यूल बाय 4 मेथड्स। The first one is porogamy, and this is most common type, most common means in most of the plants, through micropyle means जैसे हमने बताया था कि ये जो pollen tube एंटर करता है, ये यहाँ से होता हुआ ये इस तरीके से यहाँ माइक्रोपाइलर एंड है, ये इधर से एंटर करेगा। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप, थ्रू माइक्रोपाइल। इफ pollen tube comes this way and enters through micropyle, then this is called porogamy। और ये ऑर्थोट्रोपस एंड एनाट्रोपस ओव्यूल में देखने को मिलता है। एनाट्रोपस मीन्स इन्वर्टेड ओव्यूल एंड ऑर्थोट्रोपस मीन्स स्ट्रेट ओव्यूल। इन दोनों ही टाइप में आपको ये पोरोगेमी देखने को मिलेगा, मीन्स पोरोगेमी इज मोस्ट कॉमन टाइप। सेकेंड वन इज चैलेजोगेमी और बेसिगेमी। जैसा कि हमने बताया था कि ये ओव्यूल का ये ओपनिंग वाला पार्ट माइक्रोपाइल और सेकेंड पार्ट दिस इज चैलेजा। अगर ये इधर से ही पॉलन ट्यूब एंटर कर जा रहा है, अगर यहाँ से ही एंटर कर जाए, तो हम इसे बोलते हैं चैलेजोगेमी। मीन्स इधर से आने की जरूरत नहीं है, ये इधर से ही एंटर कर जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं चैलेजोगेमी। और इसे हम बोलते हैं बेसिगेमी, बिकॉज ओव्यूल का वो बेस वाला पार्ट है। या फिर अगर फ्यूनिकल के तरफ से, इधर से आकर के फ्यूनिकल की तरफ से भी एंटर करता है, तब भी हम इसे वही बोलते हैं, चैलेजोगेमी या फिर बेसिगेमी ही बोलते हैं। एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा देखने के लिए, कैजुअरिना में और जुगलेंस में मिलेगा, जिसे हम लोग वॉलनट बोलते हैं। इन केसेस में अपने को चैलेजोगेमी देखने को मिलता है, मीन्स पॉलन ट्यूब एंटर्स थ्रू चैलेजा ऑफ ओव्यूल। थर्ड वन इज मीसोगेमी। अगर लेटरली थ्रू इंटेगुमेंट्स, मीन्स दिस इफ दिस पॉलन ट्यूब कम्स एंड पेनिट्रेट दिस इंटेगुमेंट्स, अगर इसको, इस इंटेगुमेंट्स को पेनिट्रेट करके डायरेक्ट एंटर कर जाए, तो हम उसे बोलते हैं मीसोगेमी। ये कहाँ देखने को मिलेगा, कुकुरबिटा में, पॉपुलस में, ये जो ककम्बर वगैरह हम लोग खाते हैं उसमें, तो कुकुरबिटा में ये मीसोगेमी देखने को मिलेगा। एंड फोर्थ वन लीस्ट कॉमन, बहुत कम जगह देखने को मिलता है, जिसमें हम लोग देखते हैं एम्ब्रियोसेक्स। दिस एम्ब्रियोसेक, ग्रीन पार्ट, दिस एम्ब्रियोसेक कम्स आउट ऑफ द ओव्यूल थ्रू दिस माइक्रोपाइल टू रिसीव दिस पॉलन ट्यूब। ये यूट्रिकुलेरिया वगैरह में होता है, जिसमें ऐसा पिक्चर जैसा निकला होता है। तो उस यूट्रिकुलेरिया में हम लोग देखते हैं कि एम्ब्रियोसेक इटसेल्फ कम्स आउट ऑफ माइक्रोपाइल टू रिसीव द पॉलन ट्यूब। पर हमने ये 4 मेथड देखा कि किधर किधर से एंटर करता है। एंटर किधर से भी करे ओव्यूल के अंदर, लेकिन जब एम्ब्रियोसेक के अंदर एंटर करना होगा, इस ग्रीन पार्ट के अंदर, तो वो ऑलवेज इधर से ही एंटर करेगा, माइक्रोपाइल तरफ से ही एंटर करेगा।
मीन्स ओवरी में आ रहा है ये, ठीक है, ओके फाइन, ओव्यूल के अंदर भी आ रहा है, ओके फाइन, बट जब एम्ब्रियो सेक ग्रीन पार्ट के अंदर जब एंटर करेगा जहाँ पे एग प्रेजेंट है और पोलर निकले, तो उसमें अगर एंटर करना है तो वहाँ पे माइक्रोपाइल की तरफ से ही एंटर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माइक्रोपाइल की तरफ क्या है, फिलीफॉर्म एपरेटस है विच विल गाइड द एंट्री ऑफ द पोलर ट्यूब। तो दैट आई हैव रिटन हियर, whatever the path of entering of pollen tube is, but it always enters through the embryo sac, into the embryo sac through this micropylor end, means this end. अब हम लोग इसके बाद देखेंगे, हमने लास्ट टाइम भी देखा ही था कि यहाँ पे तो क्या बन गया है, एंडोस्पर्म पूरा भर गया है और यहाँ पे बन गया है जायगोट। अब हम देखते हैं कि जायगोट कैसे एम्ब्रियो बनेगा और एंडोस्पर्म कैसे हेल्प करता है नरिशमेंट में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इसके बाद मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होगा।